इंसान पैदा हुआ पहले, तो पहले कौन पैदा हुआ? बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं कि सबसे पहले सबसे जो पहला हुआ वो मानव पैदा हुआ इस धरती पर। मानव, इसीलिए कहा जाता आदि मानव। आदि मनुष्य नहीं कह सकते, आदि व्यक्ति नहीं कह सकते, आदि इंसान नहीं कह सकते। जब भी कहना होगा तो आदि मानव ही कहते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले धरती पर मानव पैदा हुआ, और मानव उसे तब कहा गया क्योंकि वो मान में रहता था, कंदराओं में रहता था। तो जो मान में रहे, कंदराओं में रहे, तो मान में रहने वाले को मानव कहा गया। उस समय उसका कोई जाति धर्म नहीं था, वो शुद्ध रूप से मानव था। और जो मन की फीलिंग्स थी, जो मन के इंप्रेशन थे, वो खाली अनुभव करता था, वो कह नहीं सकता था। उसके मन में कोई दर्द उठ रहा है, कुछ भावना उठ रही है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। तो जब तक वो नहीं कहता था, अपनी भावनाओं को नहीं कह पाता था, तब तक वह मानव था। धीरे धीरे उसने अपनी लिपि बनाई, भाषा बनाई। जब भाषा और लिपि का निर्माण किया, तो जो वो महसूस कर रहा था उसको जब व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहलाया। वो व्यक्ति कहलाया। मानव को व्यक्ति नहीं कह सकते। व्यक्ति उसे बोलेंगे जो मानव अपनी फीलिंग्स को, अपने अनुभव को लोगों के बीच में कह सकता है, बता सकता है। उसके लिए भाषा चाहिए, लिपि चाहिए। अगर वो भाषा ना होती, लिपि ना होती, तो ईश्वर शब्द ही नहीं होता, दुर्गा माई, काली माई शब्द ही नहीं होता। तो आप कहते कैसे कि कौन माई है? कैसे कहते आपकी कौन पिताजी हैं? ये तो मनुष्य ने वो चीज, वो आदमी, मानव ने वो लिपि बनाई, भाषा बनाया। उसके माध्यम जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा, तब वह मानव व्यक्ति कहलाया। अब व्यक्ति आगे बढ़ने लगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। करते करते जब वो आगे बढ़ा, तो कुछ लोगों को लगा कि हम व्यक्ति तो हैं जरूर, लेकिन हम पैदा कहां से हुए? तो जिनको लगा कि हम मनुष्य के बीच से पैदा हुए हैं, उसी व्यक्तियों में से किसी को लगा कि हम मनुष्य के बीच से पैदा हुए, तो बोला कि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम मनुज हैं। तो व्यक्ति डाइवर्ट हो गया, किसमें? मनुज में हो गया। वो मनुज हृदय गाँव उठा सृष्टियों के साथ से, तब वो मनुज हो गया व्यक्ति। और जब मनुज हुआ तो बहुत सारे मनुज हो गए। तो उनका एक नियम कानून हो गया, उनका अपना एक विचार हो गया। तो जो मनु के विचारों का सेवन करने लगा, जिसके अंदर मनु के विचार आशय हो गया, मनु का विचारों का शय हो गया, निवास हो गया, तो वह मनुष्य कन्वर्ट हो गए। अब मनुष्य कहलाने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मानव व्यक्ति बना, व्यक्ति मनुष्य बना, मनुष्य अब मनुष्य बन गया, क्योंकि मनु के विचारों का अनुयायी बन गया, तो मनुष्य हो गया। अब आगे धीरे धीरे दुनिया बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं, हम मनु से पैदा नहीं हुए, हम तो आदम और हव्वा से पैदा हो गए। हम आदम और हव्वा से पैदा हो गए। वही व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा कि हम क्या हो रहे हैं। तब बोला कि नहीं, हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। तो आदम और हव्वा से पैदा होने की वजह से उसने मान लिया, वह मानव, वह व्यक्ति, कि हम आदमी हो गए। अब हम न आदमी रहे, हम न मानव रहे, न व्यक्ति रहे, न मनुष्य रहे, हम क्या हो गए? आदमी बन गए। क्योंकि इसी व्यक्तियों में से कुछ लोगों ने मान लिया कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं। तो उनका एक अलग समाज बन गया। उसी तरह से कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती गई। अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो ईसा मसीह से पैदा हुए हैं, हम ईसा की संतान हैं। तो जो लोग ईसा की संतान हो गए, वो आदमी से बदल के इंसान हो गए, इंसान हो गए। तो जैसे जैसे परिस्थिति बदलती गई, व्यवस्था बदलती गई, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता गया, प्रकट करता गया, ये मानव की परिभाषा बदलती चली गई। अब सवाल आया हमारे संविधान का। अब संविधान ने किसको चुना? इसमें संविधान को आदमी चाहिए, मनुष्य चाहिए, या मनुष्य चाहिए कि इंसान चाहिए? कितना पवित्र संविधान है। मैं नमन करता हूं संविधान निर्माताओं का, जो इनमें से इन सारे शब्दों को न करके उसने दो शब्द लिया, मानव और व्यक्ति। मानव और व्यक्ति, जो किसी धर्म संप्रदाय से प्रेरित शब्द ये नहीं है। मानव वो है, इसीलिए हमारे संविधान में मानववादी लिखा गया है, मनुष्यवादी नहीं, व्यक्तिवादी नहीं, मानववादी। तो हमारा संविधान मानववादी व्यवस्था को लागू करने के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है। अब क्या हो गया? अब प्रियम्बल में लिखा है मनुष्य की गरिमा नहीं लिखा है, आदमी की गरिमा नहीं लिखा है, उसमें लिखा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा।
यानी हम व्यक्ति की गरिमा को ध्यान देते हैं। यानी हमारा संविधान किसी धर्म के सम्मान के लिए, किसी व्यक्ति, किसी आदमी के सम्मान के लिए नहीं, वो व्यक्ति की गरिमा के लिए किया गया है, व्यक्ति गरिमा की रक्षा के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि किस व्यक्ति में जेम्स वाट है मुझे क्या पता, किस व्यक्ति में न्यूटन है मुझे क्या पता। आज जब किसी व्यक्ति में न्यूटन पैदा होता है, जेम्स वाट पैदा होता है, तो किसी हिंदू और मुसलमान का वो नहीं होता है। वो जो खोज करता है, जो आविष्कार करता है, वो सबके लिए करता है।